मचा है पूरे देश के अंदर, इस पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये जो गोदी मीडिया, पिद्दी मीडिया है, पूंजीपतियों की जो मीडिया है, जितनी भी मीडिया है, सरकारी मीडिया जिसे कहा जाता है, मैं तो उसका सबसे पहले धन्यवाद करूंगा कि पहली बार 22 पत्रिकाओं को उन्होंने चलवाया, जिसके जरिए से आज पूरे जन तक 14 अक्टूबर 1956 का जो क्रांति था बाबा साहब अम्बेडकर का, वो जो पंडित नेहरू को उन्होंने कहा था कि मेरी अगली एक नहीं, दो नहीं, तीसरी पीढ़ी तक ये पहुंचेगा, वो पहुंच गया। आज पूरे भारत में फैल गया और जगह जगह पर, हर जगह पर जो है 22 प्रतिज्ञाएं ली जा रही हैं और इसी तरह आगे भी लिया जाता रहेगा। और जो बाबा साहब का सपना था इसके थ्रू से बुद्धमय भारत बनाने का, वो जरूर साकार होगा, जिसकी वजह से मनुवादियों में अभी बौखलाहट है, यानी हमारे पंडित ब्राह्मणों में जो बने। क्या आप 22 प्रतिज्ञा लेके बौद्ध धर्म अपनाना पड़ेगा तभी बच पाएंगे? नहीं, यहाँ पर सबसे पहले आप तो एक चीज को समझना होगा, बौद्ध इज नॉट ए धर्म, वो धर्म नहीं है, वो धम्म है, वो एक विचार है, ठीक है, तभी बच पाएंगे। मैं माई सेल्फ सैयद हसन अहमद, मैं एक मुसलमान हूँ, ऑर्थोडॉक्स मुसलमान हूँ। मैं ऐलान करता हूँ कि मैं बौद्ध हूँ, पहले बौद्ध हूँ, बाद में मुसलमान हूँ, क्योंकि बुद्ध की जो है वो विचारधारा है, जिसने भी बुद्धि और तर्क का प्रयोग किया वो बुद्ध है, चाहे कोई भी हो। मतलब ये लोग जो है इनमें बुद्धि नहीं है जो सियासत चला रहे हैं? अच्छा नहीं, वो मनुवादी है, बुद्ध उसी के खिलाफ खड़े हुए थे ना, क्योंकि वो कल्पना पर उड़ाएंगे, ब्रह्मा के मुख से जन्म होंगे, गाय गोबर खाएंगे, गोमूत्र पिएंगे, ये सब जो है ना अनसाइंटिफिक अनइथिकल बातें हैं। इसका कोई सर है ना पैर है, बस बंदर पहाड़ लेके उड़ गया, जय हनुमान। एक बात बताइए, जिस तरह से लाला की पार्टी में राजेंद्र पाल गौतम जी अभी भी हैं जी, आप क्या अपेक्षा करते हैं या देश के लोग क्या अपेक्षा कर रहे हैं? आप बहुत लोगों के अभी तो राजेंद्र पाल गौतम जी खुद भी ये बात कह ही रहे हैं और तो मैं समझता हूँ एक लाला और काला की दुकान ऐसे लोग है, इसमें कोई शक नहीं, वो तो है भी। केजरीवाल जी तो खुद भी कहते हैं मैं आरएसएस का था, मेरे पिताजी जनसंघ में रहे 1978 तक, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहां से निकल के आके उसी पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी इसीलिए गांधी जी के साथ लक्ष्मी को भिड़ा रहे थे, लक्ष्मी की फोटो नोट में जा रहे थे ना, वो लक्ष्मी की फोटो, लक्ष्मी जो गांधी की पत्नी है। आपको लगता है लक्ष्मी की फोटो लगने से देश के इकोनॉमी में सुधार होगा? अभी तो भाई आप इस तरह के केंद्र की सरकार से डिमांड करना, कोई बात नहीं हो। आपको सीधी सी बात है, भारत माँ के 2 लाल, एक है मोदी, दूसरा है केजरीवाल। भारत माता के 2 लाल, एक है मोदी, दूसरा है केजरीवाल। तो मोदी जी अब अगर करते हैं तो उनके लिए माफ है, क्योंकि मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। केजरीवाल एक अलाइड होके वो जब भारत माता की जो हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं और लक्ष्मी की फोटो लगवाते हैं और पता नहीं तीर्थ यात्रा करवाते हैं, सबको बहुत सारी ऐसी फालतू चीजें करवाते हैं जिसका संविधान से या राजतंत्र से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है केजरीवाल के साथ। नहीं, मुस्लिम समाज देखिए, अब आपका सवाल जो है ना बिल्कुल अलग हो गया। नहीं, सवाल आपका बिल्कुल अलग हो गया। मुस्लिम समाज को जो है ना, अभी आप देखिए मुस्लिम समाज, मुस्लिम पॉलिटिक्स का जहाँ तक सवाल है, मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है 1932 में डाइल्यूट हो गई थी। 1932 में जब बाबा साहब को 2 वोट का अधिकार मिला था और मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, उस वक्त उन्होंने गांधी का साथ देकर डेमोक्रेसी को चुना, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नहीं है ये डेमोक्रेसी है, उसको चुना, जिसका खमियाजा आज मुसलमानों को भुगतना पड़ता है। इसी वजह से आज मुसलमान भारत में, मैं खुद भी यहाँ का 3रे दर्जे का नागरिक हूँ, 3rd क्लास सिटीजन है हम भारत के। सबको खाने की आजादी है, बोलने की आजादी है, सब कुछ करने की आजादी है। सिर्फ मुसलमान एक कौम है जो सिर्फ टारगेट में रहता है। अगर मुसलमान कुछ बोल दे जेल में पकड़ के डाल दो, हाँ, अगर खा ले तब भी मार दो उसको, अखलाक को मार डाला गाय खाने के नाम पर। अब बताइए क्या कसूर था, उसकी मर्जी है, वो खाएगा, संविधान इजाजत देता है। भारत में संविधान है, केवल संविधान सभा में कैद, वो लागू नहीं है, ये है सबसे बड़ा मुद्दा। संविधान अगर लागू हो, आर्टिकल 340, 41, 42 लागू हो, तब जाकर भारत का उद्धार हो सकता है। सत्ता के साथ साथ व्यवस्था का बदलना भी बहुत जरूरी है, ये मेरा कहना है। दलित मुस्लिम एकता पर मुस्लिम भाई किस तरीके से, पूरी तरीके से एग्री है? नहीं, ये तो बिल्कुल होना भी चाहिए। कुरान हदीस की रोशनी में मैं आपके चैनलों के माध्यम से ये बात मैं कह देना चाहता हूँ मुसलमानों को भी, कि मजलूमों के साथ खड़े हो। कुरान में अल्लाह का साफ हुक्म है कि तुम मजलूमों के साथ खड़े हो जाओ। लेकिन मुसलमान जो है वो ब्राह्मण की तरफ भागता है, ब्राह्मण लालच दे देता मैं तुझे नमाज बना लूंगा,
वो लालच देता है ना, दौलत ले लेगा, उसके बाद बेटी का दामाद बना लेगा, दौलत दे देगा थोड़ी, बस उसके बाद उसके ब्राह्मण बनिएगा दामाद बन जाता है ना। जो भी पढ़ा लिखा होता है, जो भी समझदार होता है, उनका दामाद बन के और वो आगे पंडित जी ज्ञान फैलने लगते हैं। सनातन इस्लाम दोनों एक है। दिल्ली से लेकर दिल्ली के बाहर अन्य कई राज्यों में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, स्कूलों पर क्या कहेंगे? एजुकेशन, हम लोग एजुकेशन बंद करेंगे तब तो मजदूर कौम निकलेगी ना बाहर। स्कूल बंद होना है शिक्षा में। देखिए, अभी तक हमने एक फेस पढ़ा था कि अब तक हमें जो है पढ़ाया जाता है, हमें तो वही पढ़ाया गया जो ब्राह्मण ने पढ़ाया, जो ब्राह्मणों ने पढ़ाया। जैसा कि मैंने ब्राह्मणों की व्याख्या की, ब्रह्मपुत्र देवता जो है, ब्रह्म देवता जो है, जो वो पढ़ा दिया हमने वही पढ़ लिया। इतने सारे हालातों में विकल्प क्या बचता है? अब विकल्प ये बचता है कि सबसे पहले तो ईवीएम को हटाना पड़ेगा। जो व्यवस्था परिवर्तन है, चुनाव आयोग जो है हमारी इस व्यवस्था का पूरी तरह से जिम्मेदार है। जो याचिकाएं डाली वो होगा भी नहीं ना जब तक कॉलेजियम सिस्टम से जज रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सूरज सिंह के लिए आप लोग खाली मोदी और भाजपा को जिम्मेदार नहीं ईवीएम के लिए, सुनिए पहले, ईवीएम के लिए जब इलेक्शन कमीशन ने दूसरी पार्टियों को जब बुलाया, तो वहाँ पर वो पार्टी के लोग जब उसको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई पार्टी, मुझे आप कहेंगे कि मेरा अगर ईवीएम गलत है तो क्यों नहीं गए? सारे गए थे, लेकिन वो बोला तुम बगैर छुए करके दिखाओ, बगैर टच किए कैसे हो सकता है? नहीं डिवाइस नहीं। देखिए, किसी भी वोटिंग मशीन, किसी भी मशीन डिवाइस से, मैकेनिकल डिवाइस से आप जो है ना किसी कोई लीडर नहीं चुन सकते। डेमोक्रेसी में मशीन का कोई काम नहीं है। ऐसा होता तो अमेरिका में होता, ऐसा होता तो जर्मनी में होता, ऐसा होता तो जापान में होता और यूरोपियन कंट्री में होता। 122 डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, कहीं नहीं होता, सिर्फ इंडिया में होता। क्यों? क्योंकि पोलराइज किया जाता है, पोलराइज किया जाता है। ब्राह्मणों की सत्ता है, वो हर जगह बैठे हुए हैं, तो वो बैठ के पोलराइज करते रहते हैं। 3%, 3.5% ब्राह्मण है टोटल, वो इसी तरह से तो पोलराइज करते रहते हैं। वो जानते हैं ना कैसे तोड़ना है इनको। कोई ब्राह्मण जो है सामने आकर लड़ाई नहीं लड़ता, वो हमेशा जो है दिमाग में घुस के ओबीसी, SC, ST को आगे लाके इनको लड़वाता है, यही काम करता है। तो हमें व्यवस्था बदलने के लिए पहले चुनाव आयोग पर जो है उस पर केस करते हुए, उसका घेराव करते हुए, मायावती करने आए तो उन पर ED CBI का डर लगा के उनको अंदर कर दिया। जो भी आएगा उसको यही करेगा। अब जनता को तभी तो डरते हैं। नहीं, भ्रष्ट है नहीं है। भ्रष्ट तो यहाँ पूरा भाजपा कांग्रेस पूरा भरा हुआ, भ्रष्ट नहीं है, सारे के सारे तो भरे हुए हैं। लेकिन देखिए, मैं ये बताता हूँ, जहाँ भी कोई बहुजन नेता, जो भी बहुजन नेता जहाँ खड़ा होगा ना, जो भी काम करेगा, उसको यहाँ की मीडिया, यहाँ का जो जुडिशियरी, वो हमेशा कहेगा जंगल राज है, फलाना है, ढिकाना है। कल ही की आप घटना देखें, अम्बेडकर नगर में जो हुआ, ये जंगल राज नहीं है। राम राज्य में ये क्या हो रहा था? अम्बेडकर नगर में जो घटना घटी है, उसको आप क्या कहेंगे? नारियों पर चढ़ाया जाना, वो महाभारत में तो सुवर्ण का नाक काट दिया, ये है नारी का सम्मान। What the hell is this? क्या है ये? लाशें बाहर है गंगा में, मंदिरों में बैठ के ज्ञापन वगैरह चिट्ठी विट्ठी दे दी। अच्छा, दे के क्या होगा? कचरे के डब्बे में डाल देंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? मोदी जी कचरे के डब्बे में डाल देंगे, मोदी है तो मुमकिन है, जाकर पाकिस्तान में बिरयानी खा के आ जाएंगे, क्या कर सकते? उनके पास तो और कोई रास्ता है नहीं। जनता तो मन की बात बहुत प्यार से सुनती है। हाँ, तो वो उनके मन की बात छोड़ो, उनकी कितनी माँ है उनको खुद भी नहीं पता। कहाँ कहाँ जाते हैं, माँ बना लेते हैं। पिताजी तो चले गए, पीछे छोड़ के माँ ही चले गए। इनकी माएँ जो है छोड़ के चले जाते हैं, है ना। और विकास की बात करते हैं, तो विकास अगर देखिए, अगर सुधाबेन से सही टाइम पर वो वहाँ पे उनके साथ रह जाते तो आज विकास घोड़ी चढ़ रहा होता। संत आदमी आप क्या बात कर रहे हैं? संत? हाँ, कौन सा संत है? घर वाले छोड़ रखी है उन्होंने। अच्छा, हाँ, घर जाते नहीं। हाँ, सही बात है, बीवी को छोड़ रखा है, देश को छोड़। अच्छा, बीवी बच्चों को छोड़ने वाला संत हो जाता है, तो बीवी बच्चों को छोड़ने वाला संत हो जाता है। देश की खातिर छोड़ा ना। अरे देश की खातिर 8,500 करोड़ की प्लेन में बैठने के लिए छोड़ा। 8,500 करोड़ की प्लेन में बैठने के लिए छोड़ा है। क्या है? 15-15 लाख का सूट पहनेंगे। अब हमको कहा कि 15 से 20 लाख रुपए प्रधानमंत्री तो पहन नहीं सकते। हाँ, तो देश के लिए तो पहन रहे, देश के लिए तो काम कर रहे हैं। देश के लिए 8,500 करोड़ का प्लेन लेके करें, इसलिए हमारे लाशें बह रही, हमारे हॉस्पिटल नहीं बन सकते थे। हमारे हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसे नहीं है आपके, हमारे आपके पास, आपके इसके लिए हो रहा कह रहे हैं विकास। अरे हाँ, विकास हुआ ना, पेट्रोल डीजल का विकास हो गया, डॉलर का विकास हो गया। डॉलर तो हम देख रहे हैं ना, डॉलर आज कहाँ जाके पहुंचा? पहले 55 में था। डॉलर मजबूत
हुआ है। अब वही मैं कह रहा हूँ कि काम 82-84 तक पहुंच गया है माशाल्लाह से, बहुत ज्यादा काम कर रहा है। विकास हुआ, पेट्रोल देखिए 55 रुपया था, आज कहाँ 110 120, कोई बात नहीं। विकास आजकल तो पहले लोग मरते थे पता नहीं चलता, अब लोग मरते हैं, गंगा जमुना में विकास बह रही है। आप नहीं चाहते ऐसा विकास हो? नहीं, ऐसा विकास मुझे नहीं चाहिए। मरना है क्या मुझे क्या मरना है? मोदी का मॉडल जो है मोदी वही विदेश में डंका बजा। अभी एक मॉडल हमने गुजरात में देखा ना, मोरबी का, मोरबी में जो मॉडल देखा हमने, कितना बेहतरीन मॉडल। कह सकते हो वो मोदी जी का गुजरात मॉडल है। अच्छा वही मैं कह रहा हूँ ना, मोरबी में हमने देखा वो मॉडल, कितना बेहतरीन मॉडल था। हाँ यस, वो अच्छा है, उसको प्रूफ कैसे करेंगे आप? किससे बोलना है, उसको आप प्रूफ कैसे करेंगे? इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड, ना एक्ट ऑफ मोदी नहीं है। मोदी जी स्वयं कहते हैं इस बात को भाई, जब इसमें कलकत्ता में पुल गिरा, जब बनारस में पुल गिरा, तब उनकी सरकार मान। कोई भी घटना कभी भी हो सकती है। अच्छा ये घटना है, अच्छा ये सिर्फ एक छोटी मोटी घटना है। हाँ होता है, मोदी है तो मुमकिन है, यही बात है। मोदी है तो अगर अखिलेश के राज में हो जाए, अगर मायावती के राज में हो जाए, अगर लालू के यानी किसी भी बहुजन के राज में हो जाए, तो वो जो है जंगल राज हो जाता है, भ्रष्टाचार की दुकान हो जाता है, सत्ता इस्तीफा दो। लेकिन यहाँ पटेल जी इस्तीफा नहीं देंगे और न मोदी जी इस्तीफा देंगे। नैतिकता आप बता रहे थे 2000 के नोट कम कर लिए जा रहे हैं। अब वो क्या कर मेरे कम, अब तो देखिए आपका किडनी और हम सबका किडनी वगैरह भी बेचना चालू कर देंगे। अब तो सब तो बेच ही चुके हैं, खरीदने में सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया, चुनाव आयोग वही राष्ट्रीय हित में सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया, कि चुनाव आयोग को खरीद लिया, अब सबको तो खरीद ही लिया। हाँ नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा सेटबैक है ना, नहीं होना चाहिए। उसने खुद ही ऐसे बनाया है कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं जाएगा, या तो फिर 100% कर दो, ओबीसी को भी दे दो और सबको देना चाहिए। अगर नहीं दे रहे हो इसका मतलब है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम से बने हुए ब्रह्मवादी नालायक जज हैं। कौन आर्थिक रूप से, जिसका मंथली इनकम 70,000 से कम है, वो आर्थिक तौर पर कमजोर है? जिसका मंथली इनकम 70,000 से कम है, क्या वो आर्थिक तौर पर कमजोर है? बोला जा रहा है बात है, जिसका 70,000 से कम है, ईडब्ल्यूएस क्या है आप बताइए? यही तो है ना, 70,000 से बिफोर आप कैसे उसको कह सकते हैं कि वो सही है? तो 3 जजों ने इसको पास किया। 4 जज तो निकल के 2018 में आए थे ना, क्या बोला था कि डेमोक्रेसी खत्म है, हमको तुम दोष मत देना, आप सबको याद ही होगा। तो उसके बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है सूरज सिंह अम्मू के अनुसार, मैं नहीं कह रहा भाई, सूरज सिंह अम्मू जो भाजपा के हैं वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट था। जब वो पद्मावती फिल्म का केस हुआ तो उस टाइम में कहा था कि मैं उसको पिक करके रखता, मेरे शब्द नहीं है, ऐसा ना हो कि लोग समझे कि मैं बोल रहा हूँ। सूरज सिंह अम्मू भाजपा के हैं, हिंदू विजय सम्राट, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है, सही बात तो है भी, वहाँ ब्राह्मण बैठे हुए हैं। आपका विश्वास उठ गया क्या सुप्रीम कोर्ट से? बिल्कुल है ही नहीं, ब्राह्मणों पे क्या विश्वास करेगी, अंदर पाल ले उड़ता क्या है? आप कुछ भी पढ़ लो, उनकी ग्रंथ उठा के देखो, वो अनसाइंटिफिक, अनइथिकल, नथिंग एल्स, कुछ नहीं। सबका साथ सबका विकास। हाँ तो वही क्या विकास हुआ बताओ भाई? इतने लोग मर गए, इतने लोग जो है बह गए, बेरोजगार 45 करोड़ से ज्यादा लोग जो है। देश विश्वगुरु बन रहा है। विश्वगुरु किस बात में बन रहा है? भीख मांगने में बन रहा है, मार खाने में बन रहा है, विदेशों में क्या डंका बज रहा है? तो उसको तो फिर मोदी जी के तो ये क्या नाम था उसका, अपनी कमला हैरिस ने जो है ये बताया था ना, डेमोक्रेसी सिखाया था। और जो बाइडेन ने तो कहा था यार बहुत लकी हो मोदी, तुमको 8 साल से प्रधानमंत्री हो लेकिन तुमने आज तक कोई इंटरव्यू नहीं लिया। मैं 1 साल के अंदर 16 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ। 50 साल तक उनको कोई नहीं लाने वाला। सही बात है, नहीं जब तक ईवीएम में उनको कोई नहीं जा सकता यार। आप 50 साल बात करते हैं, जब तक ईवीएम है और ये अघोषित हिंदू राष्ट्र है जहाँ मुसलमान 3rd क्लास सिटीजन है इंडिया का। लेकिन जो ईवीएम से तो निष्पक्ष चुनाव होता है। हाँ यही बात है, सारी दुनिया में नहीं होता, इंडिया में ही होता है। कमाल है, ईवीएम को लू लग जाती है, ईवीएम का जो है बुखार हो जाता है। क्या यार, इलेक्शन कमीशन तो चैलेंज करता है कि आगे इसको इलेक्शन कमीशन तो सबसे बड़ा चोर है, मैं कह रहा हूँ आपको। क्या बात है? सबसे बड़ा चोर है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। मोदी इज राइट, मोदी सही है, उसका कोई कसूर नहीं। ये इलेक्शन कमीशन को पकड़ना है, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, ये 2 ही जिम्मेदार हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये गलत है। हाँ मोदी ठीक है, मोदी ठीक है क्या मतलब है? अब वो जो चलाएगा वो चलेगा ना, उसको क्या थोड़ी ना आता है, वो ये करेगा वो करेगा। देश हित में काम नहीं हो। देश हित क्या, देश हित क्या है मुझे समझाओ तो। देश हित कहते किसको बताओ, एक्सप्लेन करो व्हाट इज देश हित। देश हित, हाँ एक्सप्लेन करो। जो काम जनता के लिए हो रहा है वो क्या जनता के लिए क्या हो रहा है वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। रोजगार मिला है, रोजगार
शौचालय मिल गया, कई करोड़ शौचालय मिला, सिलेंडर फ्री मिल अच्छा गया। मोदी जी सोचा ये पहले नहीं मिल रहा था, पहले नहीं मिल रहा था, अभी कई करोड़ लोगों को शौचालय दिया मोदी जी ने। मुफ्त में राशन खिला रहे हैं। मुफ्त में राशन मिला 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोग। फिर भी हमारा देश विश्व गुरु है। यानी जिस देश में 80 करोड़ लोग खाने के लिए सरकार पर अधीन हो, वो कंट्री जो है, वो देश जो है, वो विश्व गुरु है। कमाल है यार, कैसा राष्ट्रवाद है। नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हुआ, भ्रष्टाचार खत्म हुआ। नोटबंदी के बाद ही ना उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये सब नोटबंदी के बाद हुआ, पहले हुआ? क्या बात कर रहे नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। नोटबंदी के बाद उरी होता है, नोटबंदी के बाद पुलवामा होता है। क्या कनेक्शन? नहीं, तो अभी आप कह रहे हैं कि आतंकवाद कम हुआ, भी तो खत्म हुआ है। कौन सा भ्रष्टाचार कम हो गया? तो राफेल उसके बाद हुआ, अच्छा, राफेल भी उसके बाद हुआ। राफेल का भ्रष्टाचार, राफेल फाइल चोरी हो गई, सुप्रीम कोर्ट है से फाइल चोरी हो गई। मोदी है तो बस, मोदी है तो गौतम ने जो 22% दिलाई, उसके बाद से लगातार उनको मारने की धमकी दी जा रही है और 51 लाख नहीं, देखिए इनाम भी रखा बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं इस तारुफ से ये कहना चाहूंगा कि राजेंद्र पाल गौतम या ओबीसी समाज का कोई भी बहुजन है, वो इंडिया का सेकेंड क्लास सिटीजन है। इस बात को पहले आपको समझना होगा। मुसलमान थर्ड क्लास सिटीजन है, ठीक है। सेकंड क्लास में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो कुछ ऐसी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सैयद हसन अहमद। आप तो कहेंगे मुसलमान थर्ड, हाँ, मुसलमान तो थर्ड क्लास है ही। आप तो बुराई करेंगे। हाँ, क्योंकि हम हैं ही, हम तो थर्ड क्लास यहाँ के हैं ही। अरे हम अपनी मर्जी से खा भी नहीं सकते यार, हमको तो खाने की भी यहाँ आजादी नहीं। हम क्या खाएंगे? वो बीजेपी ब्राह्मण बनिया डिसाइड कर रहे हैं तुम गाय नहीं खा सकते। अभी मेरी मर्जी है, मैं क्या खाऊंगा नहीं खाऊंगा। व्हाट डज इट मीन यार? थर्ड क्लास सिटीजन इसी को तो कहते हैं। मैं कुछ बोल दूं पकड़ के अंदर डाल दो। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है इसका? इसको पकड़ो अंदर डाल दो, उसको पकड़ो। जो गैर संवैधानिक है बात है, संविधान तो कहते हैं ना मेरी चॉइस है, मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा मेरी चॉइस है, क्या पहनूंगा क्या करूंगा, कैसे मैं इबादत करूंगा या मेरा जो भी है वो मैं करूंगा, मेरा पर्सनल है। मेरे अजान में पाबंदी, मेरे इसमें पाबंदी, नमाज नहीं पढ़ सकता, ये नहीं करता। व्हाट डज इट मीन? दिसंबर में इलेक्शन है एमसीडी के, दिल्ली में रहते हैं आप? हाँ जी। तो क्या प्लान है आपका? केजरीवाल सरकार है, बीजेपी सरकार है, कांग्रेस है? अब तो ठीक है, जब आएगा इलेक्शन आएगा देख लेंगे जो भी प्लान हो। ठीक है, अगले महीने अगर है उसके लिए कुछ प्लान होगा तो देखेंगे। तो दलित और मुस्लिम ने ही जिताया था उसको हमेशा से। आप देखेंगे दलित जो SC/ST एंड माइनॉरिटी में मुसलमान स्पेशली, ठीक है। ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है, मुसलमान 92% वोट देता है, 92% उसके इलाके से 92%, और SC/ST के इलाके से होता है 86.5%। बाकी ओबीसी के इलाके से 48% होगा, और ब्राह्मण मणिया तो वोट देता ही नहीं, वो लेके चला जाता है। अभी केजरीवाल ने कहा कि नोट पर गणेश और उनके लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए। गणेश एक तरफ अपने गांधी जी के इधर गणेश और इधर एक तरफ लक्ष्मी की फोटो है, बिल्कुल होना चाहिए। सर लगा दो, देश क्या व्यवस्था सुधरेगी? डॉलर जो है घट जाएगा। हाँ, डॉलर घट जाएगा। बराबर में कर दीजिए। हाँ, डॉलर के बराबर में कर दीजिए और लगा दीजिए। हाँ, नहीं उसके नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मतलब केजरीवाल जी का ऐसा कहना है। केजरीवाल IITian है, पढ़े लिखे हैं, वो ऐसी बात बोले तो वो तो कहते हैं वो भारत माता की जय, वो ये भी कहते हैं भारत में कीजिए। उसके बाप ने तो भारत से शादी की थी। केजरीवाल के बाप ने क्या भारत से शादी की थी? मैं केजरीवाल से ये पूछता हूँ, डायरेक्ट पूछता हूँ। अब उसकी माँ है तो उसके बाप ने उससे शादी की थी, तभी तो माँ है ना उसकी। अनसोशियल है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, हमारे देश को बोलता है उसके बाप की बीवी है। केजरीवाल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो तो पढ़ा लिखा जाहिल हो गया, मोदी से बड़ा जाहिल, मोदी माफ है, तो बेचारा जाहिल है। क्या नहीं, सब वो लग रही है। ये है बात। केजरीवाल जो है नोट पे मांग कर रहे हैं, लेकिन अपने वो कर नहीं सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? में गांधी जी की फोटो नहीं मिली। अरे कोई बात नहीं, भगत सिंह की तो है, अम्बेडकर की तो है, फोटो के लिए है, वोट के लिए फोटो है, दे देते हैं। गांधी जी की कोई वैल्यू नहीं है। गांधी जी करेंगे भी क्या? गांधी जी रह के भी क्या कर ले? तो वो खुद बनी है, खुद गांधी की कॉपी है। मिस्टर केजरीवाल जो है वो तो गांधी की खुद कॉपी है, उसी की जाति के, उसी की नहीं जाति छोड़िए, बहरहाल वो वही है, बिल्कुल गांधी को ही कॉपी कर रहे हैं। गांधी जी ने 1932 में बहुजनों से यानी SC/ST से 2 वोट का अधिकार, सेपरेट इलेक्टोरेट छीन लिया था ना उनसे, आमरण अनशन करके। कितना हिंसक आदमी था वो।
मिस्टर गांधी ने छीना था, वो एक बहुत बड़ा जुल्म था। आज मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ बहुजन समाज को कि बहुजन समाज जागो, अपने 2 वोट का अधिकार पाओ, अपने 2 वोट का अधिकार पाओ, अपना सेपरेट इलेक्टोरेट करो। और इसके अलावा मुसलमानों को भी कहता हूँ, मुसलमान भी आज लगभग 20% के करीब हो गए हैं, वो भी अपने उसके आए सेपरेट हम इलेक्टोरेट बनाएं। जिस तरह SC ST का रिजर्व सीट है, वैसे मुसलमानों का भी रिजर्व सीट हो, तब जाकर वो पॉलिसी जो है पॉलिटिक्स सही हो पाएगी, गणतंत्र जो है कायम हो पाएगा भारत में।